नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कॉटलिन क्लास वर्सेस डेटा क्लास। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। इमेजिन करो आप एक ऐप बना रहे हो। उसको टेस्ट करने के लिए डेटा चाहिए है ना, जैसे यूजर्स की लिस्ट, प्रोडक्ट्स की लिस्ट। अब ये सारा डेटा हाथ से टाइप करना कितना टीडियस काम है और टाइम कंज्यूमिंग भी। तो प्रॉब्लम सिंपल है, हम ऐप टेस्टिंग के लिए रियलिस्टिक लुकिंग डेटा, वो भी फटाफट कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये है हमारा आज का प्लान। पहले हम समझेंगे डेटा क्लास को, जो हमारी डेटा का ब्लूप्रिंट है। फिर हम देखेंगे रेगुलर क्लास को, जो एक फैक्ट्री की तरह काम करेगी। फिर सबसे एक्साइटिंग पार्ट, लाइव डेमो, जिसमें हम इन दोनों को यूज करके अपना डेटा जनरेटर बनाएंगे। और एंड में एक क्विक रिकैप और आपके लिए एक मिशन। चले? ओके, तो चलो शुरू करते हैं हमारे पहले टूल से, कॉटलिन डेटा क्लास। इसको आप ऐसे सोचो जैसे किसी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट, एक प्लान जिसका सिर्फ एक ही काम है, डेटा को अच्छे से एक स्ट्रक्चर में होल्ड करके रखना। तो आखिर ये डेटा क्लास है क्या चीज? ये कॉटलिन में एक स्पेशल टाइप की क्लास है जिसका मेन पर्पस ही डेटा को स्टोर करना है। इसमें हम कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं डालते। और इसकी सबसे बेस्ट मतलब A1 बात यह है कि कॉटलिन इसके लिए बहुत सारे यूजफुल फंक्शंस ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। हमें लिखने की जरूरत ही नहीं। ये देखो, स्क्रीन पर है हमारा ब्लूप्रिंट। हमने एक एम्प्लॉय नाम की डेटा क्लास बनाई है। इसमें दो चीजें हैं, नेम और सैलरी। एक चीज पे ध्यान दो, नेम के आगे वैल लिखा है। इसका मतलब है एम्प्लॉय का नाम फिक्स रहेगा, चेंज नहीं हो सकता। और सैलरी के आगे वार है, मतलब सैलरी को हम बाद में अपडेट कर सकते हैं। सिंपल है ना? ध्यान से सुन रहे हो? अब जैसे ही हम डेटा क्लास लिखते हैं ना, कॉटलिन हमारे लिए पर्दे के पीछे कुछ मैजिक कर देता है। ये सारी फंक्शंस जैसे टू स्ट्रिंग का, इक्वल्स को, कॉपी को, ये सब अपने आप बना देता है। सोचो, ये सारा कोड हमें लिखना ही नहीं पड़ता। कितना टाइम बच गया। तो अभी क्या सीखा? समझ आया? डेटा क्लास का बस एक काम है, डेटा को होल्ड करना, एक ब्लूप्रिंट की तरह। इसका लॉजिक समझ आया या सिर्फ स्क्रीन देख रहे हो? चलो, अगर ये क्लियर है तो अब चलते हैं फैक्ट्री की तरफ। अब आते हैं हम अपने दूसरे टूल पर, यानी रेगुलर क्लास पर। अगर डेटा क्लास एक ब्लूप्रिंट था, तो एक नॉर्मल क्लास को आप एक फैक्ट्री की तरह इमेजिन कर सकते हो। एक ऐसी जगह जहां एक्चुअल काम होता है, जहां एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। देखो, एक नॉर्मल क्लास सिर्फ डेटा नहीं रखती, उसमें बिहेवियर भी होता है। मतलब उसके अंदर हम फंक्शंस डिफाइन करते हैं जो फन कीवर्ड से शुरू होते हैं। ये फंक्शंस कोई ना कोई काम करते हैं। इसका फोकस कुछ करने पर होता है, सिर्फ डेटा रखने पर नहीं। और ये रही हमारी फैक्ट्री। हम एक रैंडम एम्प्लॉय जनरेटर क्लास बनाएंगे। इसका काम डेटा होल्ड करना नहीं है, इसका काम है एक एक्शन करना। क्या एक्शन? नए रैंडम एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट्स जनरेट करना। इंटरेस्टिंग, राइट? स्क्रीन पर देखो, डिफरेंस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। डेटा क्लास का पर्पस है डेटा होल्ड करना, जैसे एक आईडी कार्ड, और क्लास का पर्पस है बिहेवियर डिफाइन करना, जैसे एक मशीन जो कुछ बनाती है। इसको तो बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, ये एक सुपर इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। अगर इंटरव्यू में ये पूछा गया तो क्या अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे? आप सीरियसली सीख रहे हो या सिर्फ टाइम पास? इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। याद रखो, डेटा क्लास फॉर डेटा, क्लास फॉर एक्शन। चलो, अब थ्योरी बहुत हुई, इन दोनों को एक्शन में देखते हैं। ओके, अब थ्योरी को साइड में रखते हैं। अब देखते हैं प्रैक्टिकली इसको कैसे करते हैं। ध्यान से देखना स्क्रीन पर, मैं स्टेप बाय स्टेप इसको बिल्ड करूंगा। लेट्स बिल्ड दिस जनरेटर। हम ये सिंपल 5 स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहले ब्लूप्रिंट बनाएंगे, फिर फैक्ट्री में रॉ मटेरियल यानी नेम्स डालेंगे, फिर मशीन का मेन फंक्शन लिखेंगे, और आखिर में मशीन को चलाकर देखेंगे। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? ठीक है। स्टेप 1, हम एम्प्लॉय डेटा क्लास डिफाइन करते हैं। ये हमारा ब्लूप्रिंट है। स्टेप 2, हम रैंडम एम्प्लॉय जनरेटर क्लास बनाते हैं। ये हमारी फैक्ट्री है जो मिन और मैक्स सैलरी लेगी, जिनके बीच हमें रैंडम सैलरी जनरेट करनी है। आप साथ में ट्राई कर रहे हो? ओके, अब फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल डालते हैं। हमने जनरेटर क्लास के अंदर कुछ नामों की एक लिस्ट बना दी है। हम इसी लिस्ट में से रैंडमली एक नाम उठाएंगे। और ये है हमारी फैक्ट्री का मेन फंक्शन, जनरेट एम्प्लॉय।
ये फंक्शन एक नया एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। नाम के लिए हम names.random यूज कर रहे हैं, सिंपल। और सैलरी के लिए random.int यूज कर रहे हैं, जो मिन और मैक्स के बीच का कोई भी रैंडम नंबर दे देगा। क्लियर है ये स्टेप? रुको, अभी आगे मत पढ़ना। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। अपना एडिटर खोलो और इस कोड को खुद लिखो। सिर्फ देखने से कोडिंग याद नहीं रहती, करने से आती है। चलो, डू इट नाउ। आई होप आपने ट्राई किया होगा। चलो अब इसको रन करते हैं। मेन फंक्शन में हम पहले रैंडम एम्प्लॉय जनरेटर का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हमने मिन सैलरी 10 और मैक्स 30 दी है। फिर हम जनरेट एम्प्लॉय फंक्शन को 2 बार कॉल करते हैं और रिजल्ट को प्रिंट करते हैं। एंड बूम, रिजल्ट आ गया। देखो, 2 अलग अलग रैंडम एम्प्लॉयज जनरेट हो गए। एन सैलरी 25, जॉन सैलरी 15। परफेक्ट, हमारी फैक्ट्री बिल्कुल सही काम कर रही है। समझ आया? अब आप खुद कर पाओगे ना? ऑसम। तो चलो, जो भी आज हमने सीखा उसको फटाफट से एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो आज की 3 सबसे इंपॉर्टेंट बातें। पहली, डेटा क्लास सिर्फ डेटा होल्ड करने का ब्लूप्रिंट है। दूसरी, नॉर्मल क्लास एक्शंस परफॉर्म करने वाली फैक्ट्री है। और तीसरी, हम इन दोनों को कंबाइन करके सुपर यूजफुल टूल्स बना सकते हैं। इन पॉइंट्स को नोट किया? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज, इसी जनरेटर में एक एम्प्लॉई आईडी भी ऐड करो। ऐसा आईडी जो हर बार यूनिक हो। सोचो कि ये कैसे करोगे, और अगर कोई डाउट हो या सोल्यूशन शेयर करना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज हमने देखा कि कैसे सही टूल्स का इस्तेमाल करके हम अपने काम को कितना आसान बना सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लूप्स, को कवर करेंगे। तब तक प्रैक्टिस करते रहो। ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग।